Yes. Good morning, students. As we have discussed yesterday about the chain, branched, and ring structure of carbon compounds. इसी के बारे में कल हमने पढ़ा था और उसमें जो सबसे लास्ट में पढ़ा था we discussed about the benzene and that benzene having the formula C6H6. There are the presence of the double bond is there. यहाँ पे आपके 3 डबल बॉन्ड है तो it is known as your unsaturated carbon compounds. Unsaturated carbon compounds. So those compounds in which there is only carbon and hydrogen is present, these type of compounds are known as your hydrocarbons. These are known as your hydrocarbon. In these hydrocarbon, like your CH4, C2H6, C3H8, etc., the number of hydrogen atom present in these atoms can be replaced. These can be replaced by other atom और ग्रुप ऑफ एटम. इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, मीन्स हेटेरो एटम से. जब हम इसका एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जब भी कुछ भी यदि प्लेस करेंगे किसके द्वारा? ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स के द्वारा, जिसकी वजह से चेंज इन प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस. क्या होगा? चेंज इन प्रॉपर्टीज होंगी. जब चेंज इन प्रॉपर्टीज होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. किसकी वजह से? व्हेन हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम or the group of the atom which change its property, physical properties and the chemical property, that atom or group of atom is called functional group. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. राइट. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जब ये कार्बन के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. इन योर सिलेबस देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर. फर्स्ट इज योर हैलोजन फैमिली. हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चीज़ें आते हैं. बट वी विल नॉट डिस्कस द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद द फ्लोरीन. क्यों नहीं करेंगे? इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये क्या आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इट जनरली डू नॉट शेयर द इलेक्ट्रॉन. इट जस्ट अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्या रखता है? क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है. इसलिए जब ये कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड लाइक दिस टेक्स प्लेस. तो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. हम इन 3 के बारे में करेंगे. मान लो मेरे पास मीथेन है. कैसे पता चला हमें मीथेन है? एक कार्बन है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन. इसके पास कितनी हाइड्रोजन है? 1 2 3 4. ऑल द हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ग्रुप ऑफ एटम और एंड सिंगल एटम. मान लो सिंपली मैं कहूँ इसकी मैंने एक हाइड्रोजन चेंज कर दी सीएल ग्रुप से. सीएल ग्रुप से चेंज कर दी. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टी. तो ये जो इसके ऊपर क्लोरीन ग्रुप लगा है जिसकी वजह से इसकी मीथेन की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? चेंज होगी. इसको मैं बोलूँगी फंक्शनल ग्रुप. तो इसको क्या बोला जाएगा? फंक्शनल ग्रुप. इसका नाम जैसे मीथेन था तो जो ये हेलोजन है, हेलोजन का होता है हेलो. हेलोजन का हम क्या लिखते हैं? हेलो. हेलो को हम बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमो या आइडो. समझ में आया? क्लोरो, ब्रोमो और आइडो. तो मैं कहूँगी इसका नाम क्लोरो, सिंगल है तो मिथ और लास्ट में क्या? एन. तो क्या बन गया? क्लोरो मीथेन. समझ में आया? इसके अंदर अभी भी 3 हाइड्रोजन हैं और ये तीनों हाइड्रोजन 1 बाय 1 क्या की जा सकते हैं? रिप्लेस की जा सकते हैं. उसी एटम के साथ, क्लोरीन के साथ या किसी और के साथ भी इसको हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं. सो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म. अब जैसे इसमें मैंने क्लोरीन के साथ दिखाया, इसी तरह से हम ब्रोमीन के साथ भी दिखा सकते हैं. कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा
Br, H H H H और H। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? ब्रोमो, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या बन गया? इथेन। तो क्या बन गया? ये ब्रोमो इथेन। यानी अभी भी इसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन बची है, ये भी 1 बाय 1 क्या की जा सकते हैं? रिप्लेस की जा सकते हैं। इसी तरह से आयोडीन आ गया तो हम क्या लिख देंगे? आयोडो लिख देंगे। अब इसी ब्रोमीन को मैं उठा के यहाँ पे लगा दूँ, इसमें नहीं लगेगी। जैसे 3 कार्बन आइटम है, इसके अंदर ब्रोम H है, यहाँ भी H H H H H और Br। तो ये ब्रोमो 1 2 3 कितना हो गया? प्रोप एन, ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब इस ब्रोमो प्रोपेन में कैन वी शो द फंक्शनल चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं इसको इसकी बजाय यहाँ पे लगा दूँ तो आपका क्या बनेगा? सिंपली लाइक दिस। तो ब्रोमीन मेरा यहाँ लग गया, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो किसकी पोजीशन चेंज हुई है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं। इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप किसी कुछ हद तक क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो ये किसके बारे में थे? आपका आप हेलो फॉर्म्स के बारे में था, ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी विल डिस्कस लिटिल वन बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम। पहला तो हमने क्या लिया? हेलो फॉर्म। अब लेते हैं ग्रुप ऑफ एटम, और उस ग्रुप ऑफ एटम में भी मेरा क्या प्रेजेंट होगा? आपका ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होगा, यानी हेटेरो एटम उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। हेटेरो एटम उसमें क्या होगा? आपका ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एल्कोहल की फॉर्म में हो सकता है, एल्डिहाइड की फॉर्म में, कीटोन की फॉर्म में और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नाम तो मैंने बता दिया कि इन सब के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये हेटेरो एटम है, बाकी इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आपके जरूर प्रेजेंट होंगे। तो हेटेरो एटम मेरा सिर्फ इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, और जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज होंगी। एल्कोहल में ग्रुप लगता है OH, राइट। एल्डिहाइड में लगता है CHO, इसमें लगता है CO, और इसमें लगता है COOH। अंडरस्टैंड? अब इसका स्ट्रक्चर तो सिंपली OH ऐसे ही लिख सकते हैं हम, इसका C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका स्ट्रक्चर बनाए तो, और इसका हम बनाएंगे ऐसे कीटोन का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और OH, right? These are the 4 different type of the hetero functional group which can be attached to your carbon to form the large number of the compounds. जैसे अल्कोहल है, इसका जब भी हम कभी भी नेमिंग करेंगे तो लास्ट में एज अ सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है एट लास्ट, जो लास्ट में लगता है, तो ये लगेगा ओल, इसका लगेगा, इसका ओल लगा था, इसका क्या लगेगा? एल, इसका ओन, और इसका लगेगा ओइक एसिड। अंडरस्टैंड? तो इसका क्या लगेगा? ओइक एसिड। अब जैसे मैं कहूँ आपको एक दो एग्जांपल देके चलते हैं, सो दैट इट विल बी इजली एबल टू, यू विल बी इजली एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैंने आपका ये दिया, 4 कार्बन आइटम ले लिए और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया? OH ग्रुप लगा दिया। वन टू थ्री फोर। अब जो आपका हमेशा रूल होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 and you will be able to write its name 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में क्या बोला मैंने? क्या लगेगा? ऑल। तो ये क्या बन गया आपका? ब्यूटेनॉल। अब जैसे मैंने आपको कल आइसोमर्स के बारे में बताया था कि ब्यूटेन के बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, तो इसी तरह से इस फंक्शनल के भी पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं, यानी हम इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप एंड द अनदर टाइप ऑफ द कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। अब जैसे ये तो 4 कार्बन आइटम का लिया था, मैं इसे 3 का लूँ, यहाँ पे OH मैंने पोजीशन चेंज करके पहले बीच में लिख दिया, तो जिसमें आपकी इसकी पोजीशन चेंज हुई है H है आपका, ये H है, H H H H H, और ये आपका क्या लगे? OH। अब देखो कहीं से भी पोजीशन दो इसको, 1 2 और 3, 1 2 3 प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एल और ओल, कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन में। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल
which is used as a sanitizer, having the 70% alcohol which are we using nowadays. तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, isopropyl alcohol and having the formula this one and the name is 2-propanol. तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस करा, अल्कोहल के बारे में, यानी ये कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम एक नाम लिखे जैसे सी और CHO ग्रुप, HH like this. अब कंडीशन इज दैट इट शुड बी कंटेन्ड इन द मेन चेन. आपको इसको मेन चेन के अंदर काउंट करना पड़ेगा एंड द नंबर शुड बी लोअर. हो सकता है तो हम पॉसिबल रहेगा कि हम इसको नंबर 1 दें, राइट. तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में मैंने क्या बताया था, क्या लगेगा, अल. तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनल, राइट. ये तो क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गई. अब मान लो मेरे पास ब्रांच चेन है और मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ CHO ग्रुप को, और मैंने यहाँ पे CH3 CH2 CH2 हो गया, और ये क्या हो गया, CH3. अब देखो 1 2 3 4 और 5 ऐसे देखेंगे तो कितने कार्बन एटम की बनी हुई है, 5 की. लेकिन इसको नंबर क्या मिल रहा है, हमने कहा इसको मेन चेन में मुझे काउंट करना है. तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किधर भी कर लो इसको. तो आपको इसको नंबर देना पड़ेगा 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4. यानी मेरी अब ये जो चेन बनी ये इस टाइप से बनी, और दिस चेन जो ये यहाँ से यहाँ तक बने, इट इज़ नोन एज योर ब्रांच स्ट्रक्चर. इसको मैं क्या बोलूँगी, ब्रांच स्ट्रक्चर, राइट. नेम देना है, नेम सिलेबस में नहीं है. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. जैसे C2H5 ये बना इथेन से. जब किसी भी हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और इथ, 2 का मतलब इथ, और लास्ट में 5 है, डबल से 2 ज़्यादा, तो आइल ग्रुप लगता है. तो हम इसको बोलेंगे इथाइल. कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे. तो हम इसको लिखेंगे 2 इथाइल, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में क्या लग गया, अल. 2 इथाइल ब्यूटेनल. अंडरस्टैंड. तो इस तरह से हम इसकी क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं. अगला जो मेरा ग्रुप आता है दैट इज नोन एज कीटोन ग्रुप. कीटोन का प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में यूज होता है ओन, सफिक्स यानी पीछे लगने वाला, और इसके अंदर C+O ग्रुप होना चाहिए, और दोनों साइड आपके कार्बन होने चाहिए. अब आपको क्वेश्चन पूछता है मैडम एक साइड हम H क्यों नहीं लगाते. मान लो मैंने यहाँ पे एक H लगा दिया और यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, समझो इसको, तो क्या होगा, ये CHO बन जाएगा. CHO का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप. तो इसीलिए कंडीशन है कि इसके दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए, कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. अब नंबर यहाँ से दे लो या यहाँ से दे दो, 1 2 3, 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और इसका क्या लग गया, ओन. डोंट थिंक दैट मैडम कार्बन तो डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, तो आपका इसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिया. हमने देखना कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, हिट्रो एटम के साथ नहीं देखना कितना बन रहा है. हम कार्बन कार्बन के बीच में देखें ये कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है. वो आपका क्या, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. तो इसलिए हम प्रोपेन लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑन. दैट इज योर प्रोपेनॉन. अब लास्ट बचता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला बताया था मैंने, C+O और OH. इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द मेन चेन. जैसे मैं लिखूँ HCOOH, भाई ये भी तो है, इसमें कितने कार्बन एटम है, एक का मतलब मिथेन हो गया, और लास्ट में क्या लग गया, ओइक एसिड. अभी मैंने बताया था पिछले पेज पे कि लास्ट में क्या लगता है, ओइक एसिड. तो इसी तरह से लग गया. दूसरा मान लो मैं बताऊँ, ये आपका बन गया H, यानी 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो इस कार्बन को 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में क्या लगा, ओइक एसिड. तो इसका सफिक्स के रूप में क्या लगता है, ओइक एसिड. Understand? That is the different type of the functional group which can be joined with the carbon atom so that it can form a large number of the compounds, and due to that that there are a different number of the compounds can be present. Now we will discuss the next topic, and that next topic is your homologous series. होमोलोगस सीरीज के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर दैट द चैप्टर हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस. HOMOLOGUS, होमोलोगस.
HOMOLOGous, होमोलोगस, यानी सीरीज अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, किसके, कार्बन के, चाहे वो हेटेरो फंक्शनल ग्रुप हो उनके साथ चाहे ना हो, अ नंबर ऑफ द कंपाउंड्स इन सीरीज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, बट ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे क्या होंगी, चेंज होती चली जाएंगी। इस टाइप के एटम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन लगती है दे आर रिप्लेसेबल इन द नेचर, तो इनको हम वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इसकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी OH ग्रुप से, तो CH3OH बन गया। इससे नेक्स्ट क्या बनेगा, C2H5OH, इससे नेक्स्ट C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH। तो इस टाइप से, तो हम इसके देखेंगे द लेंथ ऑफ द एटम कंपाउंड विल बी चेंज। इसमें आपकी एक कार्बन एटम की है, इसमें 2 की है, इसमें 3 के, इसमें 4 के, इसमें 5 के और इसमें 6 के। उसके बाद मैं लिखूँ तो C17H15OH। तो आप देख रहे हो कि कार्बन एटम की चेन बड़ी होती जा रही है। फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर क्या है, सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप सबके अंदर सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, मैं इसमें और इसमें डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन। ऐसे इसमें और इसमें देखो तो CH2 ग्रुप का, इसमें और इसमें देखो तो मेरा CH2 ग्रुप का। इन दिस देयर इज ऑल्सो CH2 ग्रुप, इन दिस देयर इज ऑल्सो CH2 ग्रुप, एंड इवन ऑल्सो इन दिस देयर इज CH2 ग्रुप। यदि CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, यदि मैं इनका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करने जाऊंगी तो आप मॉलिक्यूलर मास में भी देखोगे तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास में भी 14 का डिफरेंस मिलेगा। इसमें और इसमें देखोगे, इसमें भी 14 और 14 का मिलेगा, इसमें और इसमें देखोगे 14 का मिलेगा, इसमें और इसमें देखोगे तो 14U का मिलेगा, और इसमें और इसमें देखोगे तो आप 14U का मिलेगा, और इसमें और इसमें देखोगे तो आपका क्या मिलेगा, 14U का आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। तो आप देखते चलोगे कि इनके बीच में तो अ सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स which are having the same chemical property but gradation in the physical property due to the addition of the successive addition of the CH2 group, कि धीरे धीरे उसके अंदर CH2 ग्रुप क्या आ रहा है, 1 by 1 आपका ऐड आ रहा है। और जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास में हर बार 14 का चेंज आ रहा है। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कौन कौन सी, लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी, ये सारी धीरे धीरे क्या होती चली जाएंगी, आपकी चेंज होती जाएंगी, यानी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, आपकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो इस टाइप के उसको हम क्या बोलेंगे, आपको होमोलोगस सीरीज। जैसे तो मैंने उसके लिए बताया, किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। सिंपली आपके पास CH4 हो, C2H6 हो, C3H8 हो, C4H10 हो, C5H12 हो, C6H14 हो एंड सो ऑन। इनमें भी देखोगे तो 14 का मास का होगा, क्योंकि इसका कितना हो गया आपका 12 4 16, इसका कितना हो जाएगा 13 44, इसका 58, इसका 72, 12 5 60 और 60 और 12 72, 72 और 14 86। तो इनमें आप देखोगे ग्रेडेशन कितने कितने का हो रहा है, 14 एटॉमिक मास का, और ग्रुप का कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, CH2 ग्रुप का। तो इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं हम homologous series, and these homologous series there will be change in the molecular mass takes place. Due to change in the molecular mass, physical properties changes and they will show the more solubility with the similar degradation, सॉरी ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन नहीं बोलेंगे हम उसको, ग्रेडेशन के साथ बोलेंगे। और फंक्शनल ग्रुप में आपके फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, लेकिन आपका सिर्फ फर्क किसका होगा, हाइड्रोकार्बन्स का, और उसकी वजह से आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्टेन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स कर सकते हो, और उस सीरीज़ को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। दैट इज़ अबाउट योर चैप्टर लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।